स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आरएनआर रूप फोन में। आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्लास 12 का और एक्सरसाइज 7.1। हम इसी का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पढ़ना है टाइप 3 में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरीफाइंग गिवन रिलेशन। आपको वेरीफाई करना है, जांचना है। जैसे इसमें ए दिया गया है, आपको दिखाना है कि ए इनवर्स 1/19 गुना ए के बराबर है। आइए ट्राई करते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक डिटर्मिनेंट ए और दूसरा एडजॉइंट ए। तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, ये भी डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 2 3 5 -2। जैसे ही दोनों का क्रॉस करेंगे तो 2 गुना -2 -4, बीच में साइन माइनस का, 5 गुना 3 15, तो -4 -15 -19। ठीक है। अगला है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए चारों का कोफैक्टर निकालना जरूरी है। तो कोफैक्टर ऑफ 2 A11 -1 का पावर 1 + 1, तो 2 का ही कोफैक्टर है, तो ये रो गया, ये कॉलम गया, तो सिर्फ बच गया -2 का डिटर्मिनेंट। -1 का स्क्वायर तो +1, अब -2 का डिटर्मिनेंट -2, इसलिए -2 ही आएगा। अगला है कोफैक्टर 3 का, तो A12 -1 का पावर 1 + 2, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो सिर्फ बच जाएगा 5। -1 का पावर 3 तो -1, -1 का पावर 3 -1, 5 का डिटर्मिनेंट 5, अर्थात -5 आ जाएगा। ठीक है। अगला है 5 का कोफैक्टर, तो A21 -1 का पावर 2 + 1, 5 का कोफैक्टर, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा 3, 3 का डिटर्मिनेंट। -1 का पावर 3 तो -1, और 3 का डिटर्मिनेंट 3, अर्थात आंसर आ जाएगा -3। एक और है कोफैक्टर ऑफ -2, यानी A22, तो बराबर में -1 का पावर 2 + 2, -2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो रो गया, कॉलम गया, तो सिर्फ बच गया 2। -1 का पावर 4 तो +1, और 2 का डिटर्मिनेंट 2, अर्थात 2 हो गया। इस तरीके से कोफैक्टर हमने 5 चारों का निकाल लिया है। अब सिर्फ इसका हमें एडजॉइंट चाहिए। सॉरी, एडजॉइंट के लिए उससे पहले हम एक मैट्रिक्स बी मान लेते हैं। बी मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट दिया गया था ए वाला में, उसके जगह पर उसका कोफैक्टर लिखाएगा। 2 के जगह 2 का कोफैक्टर, तो -2 आया, है ना, -2। 3 के जगह 3 का कोफैक्टर -5, 5 के जगह 5 का कोफैक्टर -3, और -2 के जगह -2 का कोफैक्टर तो +2। बस यही आ पाया है। तो एडजॉइंट ए में हो जाता है बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, तो -2 -5 -3 2, और ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है कि 1 डिटर्मिनेंट ए और गुना एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू देख लो फिर से, -19 है, तो हम डिटर्मिनेंट ए के जगह -19 लिख देंगे, और गुना में एडजॉइंट ए यही है, -2 -3 5 2। मेरी बात समझिए, सिर्फ निगेटिव आपको गुना कर देना है इसमें, यहां -5 है, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/19 हो जाएगा। निगेटिव जैसे ही अंदर गुना होगा, तो जो निगेटिव में है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 2, इहो निगेटिव में है, पॉजिटिव में हो जाएगा, इहो पॉजिटिव में हो जाएगा, और फिर -2।
ठीक है, 2 3 5 माइनस 2 यही मिल रहा है। अब एक बात को और समझिए थोड़ा सा ही, ए इनवर्स बराबर 1/19 तो है ही है, और 2 3 5 माइनस 2 ये क्या था देख लेते हैं। 2 3 5 माइनस 2 ये क्या था ए, तो हम उसके जगह पर ए लिख सकते हैं, तो 1/19 गुना ए। और आप ध्यान दो, आपको लाना भी यही था कि ए इनवर्स बराबर 1/19 गुना ए। आपको हम दिखलाते हैं, ए इनवर्स बराबर 1/19 गुना ए, यही लाना था, आपका आंसर आ भी गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 का ही 2, ए दिया गया है, तो हमने पहले ही कहा फिर ए इनवर्स निकालना है, तो दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक डिटर्मिनेंट ए और दूसरा एडजॉइंट ए। देखो एडजॉइंट ए आप निकाल सकते हो, एडजॉइंट ए निकालने का हमने आपको दो तरीका बता रखा है, एक शॉर्टकट तरीका, एक जो है फुल पूरा का पूरा प्रोसेस के साथ। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो एक एक क्वेश्चन पूछेगा, तो एक के क्वेश्चन पूछवे करेगा, उसको आप शॉर्टकट से नहीं बना सकते, तो आपको फुल प्रोसेस से ही बनाना है वहां पर। लेकिन आंसर उनसर चेक करने के लिए, या हम एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बना लिए हैं तो हमको तीसरा चौथा और फिर बनाना है, तो वैसे में समय बचाने के लिए, रिवीजन के समय में समय बचाने के लिए एडजॉइंट ट्रिकली भी आप निकाल सकते हैं। खैर आगे आपको और बताते हैं। ए दिया गया है तो आप डिटर्मिनेंट ए निकालिएगा, तो 2 5 1 माइनस 2, जैसे ही क्रॉस गुना करेगा तो 2 गुना -2 तो -4, बीच में साइन माइनस का, ए गुना 5 तो 5, तो -4 -5 -9। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए हो चुका है, तो अब आपको चारों का कोफैक्टर चाहिए। किसका किसका, तो कोफैक्टर ऑफ 2। लिखने का तरीका होगा A11 माइनस 1 का पावर 1 + 1, तो 2 का कोफैक्टर है ना निकालना, तो ये 2 का है, तो ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, तो सिर्फ -2 बचेगा डिटर्मिनेंट में। -1 का स्क्वायर तो +1, और -2 का डिटर्मिनेंट -2 अर्थात -2 आ गया। अगला है कोफैक्टर ऑफ 5, A12 -1 का पावर 1 + 2, अब 5 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो रो गया कॉलम गया, तो सिर्फ बचेगा 1, -1 का पावर 3 तो -1, और 1 का डिटर्मिनेंट 1 ही, तो -1 हो जाएगा। अगला है कोफैक्टर आपको 1 का निकालना है, सूचित करने का तरीका होगा A21, 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो 1 कहाँ है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो उसी को सूचित कर रहे हैं। -1 का पावर 2 + 1, तो ये रो गया ये कॉलम गया, तो सिर्फ बचेगा डिटर्मिनेंट में 5। -1 का पावर 3 तो -1, अब 5 का डिटर्मिनेंट 5, इसलिए -5। अगला है कोफैक्टर -2 का, तो A22 -1 का पावर 2 + 2। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं, तो ये रो गया और ये कॉलम गया, तो सिर्फ बचेगा डिटर्मिनेंट में 2, -1 का पावर 4 तो +1, और 2 का डिटर्मिनेंट 2 अर्थात 2 आ गया। अब यहां से आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, देयरफॉर B = सब एलिमेंट का कोफैक्टर लिखे, 2 का कोफैक्टर -2, 5 के जगह 5 का कोफैक्टर -1, 1 के जगह 1 का कोफैक्टर -5, -2 के जगह -2 का कोफैक्टर 2। तो इस प्रकार से एडजॉइंट ए हो जाएगा B ट्रांसपोज, ऐसा ही पढ़ने को मिला था B ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करिएगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो -2 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -5 2। ठीक है, तो एडजॉइंट ए तो निकल ही गया और डिटर्मिनेंट ए भी निकल गया। तो आपको याद होना चाहिए कि ए इनवर्स में आप फॉर्मूला पढ़े थे कि 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया है -9। ठीक है ना, -9 ही हम लिखेंगे, -9, और एडजॉइंट ए का जो वैल्यू आया है वो ये है कि -2 -5 -1 2। सिर्फ निगेटिव आप गुना कर दीजिए,
तो 1/9, और निगेटिव जैसे ही गुना होगा तो इस जो निगेटिव में है पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 2 5 1, और जब पॉजिटिव में है वो निगेटिव में हो जाएगा तो -2। तो ए इनवर्स बराबर हो गया 1/9 और 2 5 1 -2, तो 2 5 1 -2 इतना के जगह पर ए हो जाएगा, है ना, 1/9 इंटू ए। आप ध्यान दीजिए 1/9 इंटू ए, हमको यही चाहिए था और ये मिल भी गया है। अगला देखते हैं तीसरा नंबर। यदि ए जो दिया गया है वो 2 -3 -4 7 दिया गया है, तो दिखाइए 2a इनवर्स बराबर 9i - a, ये आपको दिखलाना है। तो एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ हल कर देंगे, आराम से आ जाएगा। ट्राई करते हैं। a इक्वल टू, तो आपको इतना ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए चाहिए ही चाहिए। डिटर्मिनेंट ए तो 2 -3 -4 7, 2 गुना 7 14, बीच में साइन माइनस का, -4 गुना -3 तो 4 12, पॉजिटिव में तो 14 -12 2, ठीक है, 14 -12 बराबर 2। डिटर्मिनेंट ए आप निकाल चुके हैं। अब हमारा प्रोसेस ये रहा कि एडजॉइंट ए निकाले, तो पहले तो कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर ऑफ 2 लिखने का a11 - 1 का पावर 1 + 1, 2 जिस रो में है रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, तो सिर्फ 7 बचेगा, -1 का स्क्वायर तो +1 और 7 का डिटर्मिनेंट भी 7 होगा, अर्थात 7 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ -3 तो a12 -1 का पावर 1 + 2, -3 का तो ये रो गया कॉलम गया तो सिर्फ -4, ठीक है, तो -1 का पावर 3 -1 और -4 का डिटर्मिनेंट -4, तो ये हो जाएगा +4। अच्छा, एक तरीका और बता सकते हैं आसान बनाने के लिए, अगर आप आसान और बनाना चाहते हो तो इतना प्रोसेस करने के बावजूद भी, हालांकि ये प्रोसेस आपको करना ही होगा। 821 आसान क्या है वो बताते हैं। -4 का चाहिए ना, तो ये देखो 21 है, 21 है तो कंफर्म है कि 2 1 3 जोड़ कर करके विषम संख्या रहा है, तो आगे कंफर्म है कि निगेटिव ही लगेगा, -1 के होगा। और -4 का चाहिए तो -4 का कोफैक्टर माइनर जो हो जाता है ओकर सामने वाला, यानी -3, तो माइनस माइनस मिलकर करके +3 हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 7 का चाहिए तो लिखोगे 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 2 जोड़ के 4, 4 जो है सम संख्या है, इवन नंबर है, इसलिए एक पॉजिटिव में आएगा। देखो जोड़ करके सम संख्या आवे यानी इवन नंबर आवे तो पॉजिटिव में, और विषम संख्या आवे तो निगेटिव में। और 7 का चाहिए तो 7 के सामने वाला माइनर लिख दो, 7 के माइनर कौन होगा तो 2, तो यहाँ 2 हो गया। अब यहां से b बराबर 2 के जगह 2 का कोफैक्टर, 2 के जगह 2 का कोफैक्टर यानी 7, -3 के जगह -3 का कोफैक्टर 4, -4 के जगह -4 का कोफैक्टर 3, 7 के जगह 7 का कोफैक्टर 2, ठीक है, b हो गया। तो यहां से हो गया देयरफॉर एडजॉइंट ए बराबर, तब बी ट्रांसपोज यानी 7 4 3 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। तो इस तरीके से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ए और गुना एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू बताएं, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2 है, और एडजॉइंट ए का वैल्यू 7 3 4 2, ठीक है, ये हो गया हमारा ए इनवर्स। अब जरा ध्यान दें तो 2 भागा में है, उधर जाएगा ना तो गुना में हो जाएगा, तो पता है क्या हो जाएगा, 2a इनवर्स बराबर इतना आ जाएगा 7 3 4 2, यही आएगा। 2 भागा में था
इधर जाएगा तो क्रॉस होगा, क्रॉस में 2 इधर गुना हो जाएगा तो 2a इनवर्स बराबर यही आया। तो ये तो LHS हुआ, 2a इनवर्स LHS हुआ। हमको RHS में चाहिए 9i, यानी i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स में a घटा देना है। तो देखते हैं, ये तो LHS हो गया। अगला RHS है, वो क्या था, 9i माइनस a। देखते हैं यही आता है क्या। तो 9 i के जगह 1001, हम कई बार बताए हैं यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स रेडीमेड होता है, सिंपल है कि 1001 ही होगा। यानी ये आपको ध्यान में रखना है कि a अगर 2 गुना 2 ऑर्डर का है तो i भी 2 गुना 2 ऑर्डर का होगा, और 2 गुना 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स इसी रूप का होता है। माइनस में a, तो a जो है वो क्या है, 2 माइनस 3 माइनस 4 7, 2 माइनस 3 माइनस 4 7, घटा के देखते हैं, 9 से आप गुना कर दीजिए तो 9 गुना 1 9, 0 गुना 9 0, फिर 0 9, माइनस में 2 माइनस 3 माइनस 4 7, 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7, 0 माइनस माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस में 3, 0 माइनस माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस में 4, 9 माइनस 7 तो 9 माइनस 7 2। ठीक है, यानी आया 7342। RHS में आया, LHS में यही था 7342, यानी LHS और RHS बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ये 7 में 3 ही तक था, 7 का तीनों हो गया है। अगला क्वेश्चन है 8 में। अच्छी बात है कि 2 गुना 2 ऑर्डर का है, 3 गुना 3 ऑर्डर का रहेगा तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, 9 गो का कोफैक्टर ही निकालना वही लंबा हो जाता है। हालांकि उसको आप झटपट भी निकाल सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन हमें आपको सिखाने के लिए कैलकुलेशन इतना लंबा करना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्ट वहीं से देख के कोफैक्टर निकाला जा सकता है। खैर, जांचना है ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुना ए इनवर्स। तो पता है आपको ए गुना बी भी निकालना होगा और उसके बाद उसका इनवर्स निकालना होगा, ए इनवर्स भी निकालना है, बी इनवर्स भी निकालना है। तो चलो इसको क्या करते हैं ना, शॉर्टकट वाले रूल से बना लेते हैं ताकि बन भी जाए, समझ में भी आ जाए कि हमने जांच लिया है, और आपको भरोसा भी रहे कि हाँ हम चाहेंगे अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया ना तो सीधे 5 मार्क्स में देगा। तो 5 मार्क्स के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो आपको ए का कोफैक्टर निकाल कर करके निकालना होगा ए इनवर्स, बी का कोफैक्टर निकाल के बी इनवर्स, फिर ए गुना बी निकालोगे, उसके बाद उसका इनवर्स निकालोगे, तो LHS और RHS कर करके देखोगे अपने आप बराबर आ जाएगा। यही फॉर्मूले होता है, बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुना ए इनवर्स। तो ए के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट आप बता सकते हो 3175 यही है। तो 3 गुना 5 15 माइनस में 7 बराबर 8। डिटर्मिनेंट बी बराबर 4025, तो 4 पचे 20 माइनस 0 अर्थात 20। चलिए, अच्छा जानते हो एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान हो जाता है, एजीप्री हम निकाल देते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो शॉर्टकट रूल में क्या करते हैं ना एडजॉइंट निकालने के लिए कि इन दोनों का जगह चेंज कर देते हैं। तो 3 5 है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं तो है दोनों प्लस में, हो जाएगा दोनों माइनस में, तो -1 -7 एंड एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी में इन दोनों का जगह चेंज करिएगा तो 4 5 है, हो जाएगा 5 4, और इन दोनों का साइन चेंज करिएगा तो गलत फहमी, ये 0 है, 0 न्यूट्रल होता है तो उसका आप साइन चेंज नहीं कर सकते, 0 ही रहेगा। 2 का साइन चेंज करिएगा तो -2। अच्छा, तो यहां से अब ए इनवर्स क्या आएगा, तो 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट ए,
तो 1/डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 8, 1/8, एडजॉइंट ए आ गया 5 -1 -7 3। बी इनवर्स क्या हो जाएगा? तो 1/डिटर्मिनेंट बी गुना एडजॉइंट बी। डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू 20 है, एडजॉइंट बी का वैल्यू 50 -24 है। ठीक है, चले अब एक काम करें, पहले आरएचएस ही हल कर करके रख छोड़ देते हैं। तो आरएचएस में दिया गया था बी इनवर्स गुना ए इनवर्स। तो बी इनवर्स तो आपको पता है कि 1/20 और गुना में 50 -24 और ए इनवर्स भी आपको पता है कि 1/8 गुना में 5 -1 -73 बराबर में 1/8 दूनी 16 160। ठीक है, अब ये रहा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करना है। तो 5 गुना 5 25, 0 गुने -7 तो 0, 5 गुने -1 -5, फिर प्लस में 0 गुने 3 तो 0, -2 गुने 5 -10 और प्लस में 4 गुने -7 तो -28, -2 गुने -1 तो +2 और 4 तिया 12। तो टोटल अगर हम देखें तो 1/160 25 -5 -38 14 यही आया। चलिए इसको हम रहने देते हैं, फिर देखेंगे बाद में। आरएचएस इतना ही आया है। अब हमको हल करना है एलएचएस। एलएचएस में ए बी पहले गुना कर लेना है, उसके बाद में इसका इनवर्स निकालना है। तो पहले ए बी निकाल लो। ए इंटू बी बराबर, ए दिया गया है 3175, 3175। अब बी दिया गया है 4025, तो 4025। ठीक है, जांचना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जांचना है ये सही है या गलत है, बस इतना ही। और हमारे ख्याल ये ऐसे सवाल जितने भी दिए जाते हैं वो सही ही रहता है। खैर गुना करिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। 3 गुना 4 12, 3 चौ 12, आइए गुना 2 तब प्लस में 2। फिर है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ सेकेंड कॉलम के साथ। 3 गुना 0 0, बीच में साइन प्लस का, 1 गुने 5 5। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 7 गुना 4 28, प्लस में 5 गुने 2 10, 7 गुना 0 0, प्लस में 5 गुना 5 25। ठीक है, तो ए बी बराबर, ए बी का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो 12 2 14 5 38 25। अब इसको जरा हल कर लेते हैं। 14 गुने 25, यहां आएगा यही कि 14 गुना 25 माइनस 5 गुना 38। दिखलाते हैं, तो ये आ जाएगा 350, है ना। 25 चौ 100, 100 में एक जीरो बैठाएंगे, 10 बकाया, 25 गुना 1 25 और 10 35, 5 गुना 38 तो 8 5 40, 4 पातिया 15 4 19, 190 आ रहा है। जैसे ही इसको घटाएंगे तो 160 आ जाएगा। 190 में 60 जोड़ोगे तो 250, है ना, और फिर 100 जोड़ोगे तो 350, 160 आ गया ए बी का डिटर्मिनेंट। और हमें एडजॉइंट ए बी भी चाहिए। तो जानते हो एक तो लंबा प्रोसेस है ही है
कि आप 14 का को फैक्टर निकालो, 5 का निकालो, 38 का निकालो, 25 का निकालो, लेकिन एडजॉइंट भी आप निकालोगे तो उतना ही आएगा जैसा कि हम अभी यहाँ निकाल करके बता रहे हैं। तो क्या करोगे, तो जी इन दोनों का जगह चेंज करेंगे, 14 25 है तो यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 14, और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे तो -5 -38। ठीक है, क्योंकि 14 का कोफैक्टर 25 होता है, 25 का कोफैक्टर 14 होता है, इन दोनों में साइन का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एकरा में 1 1 होता है, एकरा में a 2 2 होता है। तो 2 2 जोड़ोगे तब भी 4 और 1 1 जोड़ोगे तो 2, तो दोनों ही में इवन नंबर, इसलिए कि साइन नहीं चेंज होता है। लेकिन इन दोनों में 1 2 एज अ 2 1, तो 1 2 भी 3, 2 1 भी 3, दोनों में ऑड नंबर आता है रो और कॉलम की संख्या जोड़ कर करके, इसलिए इन दोनों का साइन चेंज हो जाता है। तो एडजॉइंट ए बी यही आया। अब देखते हैं, तो हमको ए बी इनवर्स चाहिए, एलएचएस में यही था, 1 डिटर्मिनेंट ए बी गुना एडजॉइंट ए बी। 1 डिटर्मिनेंट ए बी आ गया 160, एडजॉइंट ए बी आ गया 25 -5 -38 14। ठीक है, यही तो है, 160 है ना, चलेगा। 1/160, 25 -5 -38 14, ये एलएचएस आया है। और आरएचएस को हम दिखाते हैं, 1/160 ये आरएचएस था, देखो आरएचएस है 25 -5 -38 14, 25 -5 -38 14। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हमने देखो एडजॉइंट निकालने का ना प्रोसीजर हमने इसलिए इसमें आसान लगाया क्योंकि ढेर सारा निकालना पड़ता और बहुत लंबा हो जाता, काम उतना ही होता, एडजॉइंट निकालते भी तो इतना ही आता, लेकिन निकालने में समय थोड़ा ज्यादा लगता। और वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना करते हुए एडजॉइंट आपको इतना निकालने के लिए सिखाए हैं, आप आराम से निकाल ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 8 का 2 नंबर, फिर से वही सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुना ए इनवर्स आपको जांच के बताना है। तो हम ये भी बता देते हैं, लेकिन वैसे ही आपको शॉर्टकट तरीके से ही बता देते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए बहुत सिखाए हैं, आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो पहले डिटर्मिनेंट, तो 3 2 7 5 है ना, तो 3 5 15 -7 दूना 14, तो 15 - 14 1, एडजॉइंट ए, तो इन दोनों का जगह चेंज, 3 5 है तो हो जाएगा 5 3, और इन दोनों का साइन चेंज, तो -2 -7। ठीक है, इन दोनों का साइन चेंज हो गया। अगला है डिटर्मिनेंट बी, तो ये हो गया 6 7 8 9, 6 गुना 9 54, -7 गुने 8 56। ठीक है ना, तो 54 - 56 -2 एंड एडजॉइंट बी बराबर, इन दोनों का जगह चेंज, 6 9 है तो 9 6, और इन दोनों का साइन चेंज, -7 -8। ठीक है, तो ए इनवर्स आप निकाल सकते हो क्या कि 1 डिटर्मिनेंट ए और गुना एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1, एडजॉइंट ए का वैल्यू 5 -2 -7 3। ठीक है, बी इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट बी गुना एडजॉइंट बी। डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू -2, एडजॉइंट बी का वैल्यू 9 -7 -8 6। ठीक है,
तो पहले आरएचएस ही हल कर लेते हैं। आरएचएस में हो जाएगा बी इनवर्स गुना ए इनवर्स। तब बी इनवर्स हो गया 1/-2, 9 -7 -8 6। ए इनवर्स तो 1/1, ठीक है। तो 5 -2 -7 3, 5 -2 -7 3, 5 -2 -7 3। चलिए अब जब इससे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/-2 गुने 1/1, तब -1/2 हो जाएगा। और ये रो पहला कॉलम में गुना होगा तो 9 गुने 5 45, बीच में साइन प्लस का ही होता है, -7 गुने -7 तो प्लस में 49 हो जाएगा। प्लस का ही साइन होगा लेकिन माइनस माइनस भी प्लस से हो जाएगा 49। अगला है 9 गुने -2 तो -18, -7 गुने 3 तो -21। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -8 गुने 5 -40, 6 गुने -7 -42, -8 गुने -2 तो माइनस माइनस प्लस में 16 और 6 18, ठीक है। -1/2, 45 और 49 99, सॉरी उल्टा हो गया, ये 50 49 रहता तब ऐसा होता, ये हो जाएगा 94, ठीक है। 94 -18 -21 तो -21 -8 -29 -10 तो -39, -40 और -42 -82 16 32 और 2 34। ये हमारा आरएचएस आ गया। 94 है, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा 94 है। अब आपको क्या करना है, ए बी निकालना है। ए बी का इनवर्स, तो आरएचएस हो गया। अब हमें क्या चाहिए, तो ए बी इनवर्स निकालना है। तो पहले ए गुना बी तो निकाल लें। तो ए दिया गया है 3 2 7 5, तो सिंस ए इंटू बी बराबर, तो ये दिया गया है 3 2 7 5, बी दिया गया है 6 7 8 9, 6 7 8 9। चलिए दोनों को गुना करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3 गुना 6 18 प्लस में 2 गुना 8 16, 18 प्लस 16, 3 गुना 7 21 और 2 गुना 9 18। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के 7 गुना 6 42, 5 गुना 8 40, फिर है 7 गुना 7 49 प्लस में 49 और 9 5 45। जी हाँ, यही तो आया है। तो ये ए बी आ गया। तो हमको चाहिए था ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट 16 प्लस 18 34, 21 प्लस 18 39, 42 प्लस 80 82 और 49 प्लस 45 94। सिर्फ अब इसको अगर सोल्व कर लें तो आसानी से आंसर आ सकता है। और सोल्व करने के लिए ऐसा करिए, डिटर्मिनेंट ही तो है, 34 गुना 94 करे में भार भी पड़ेगा। तो कॉलम 2 में कॉलम 1 घटा दीजिए। तो 34 और 82, 39 में से 34 घटाइएगा 5 बचेगा, 94 में से 82 घटाइएगा 12 बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है।
अगर हम चाहें और इसको आसान करने के लिए कि और आसान कर दें तो हम 6 से गुना कर करके इसमें घटा ले सकते हैं तो और आसान हो जाएगा कि कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस 6 इंटू कॉलम 2, तो 6 गुना करें 30, तो 6 पचे 30, 34 में से 30 घटा दीजिएगा तो 4, अब 12 छक 72, 82 में से 72 घटा दीजिएगा तो 10, 5, 12, 4 गुना 12, 12 चौ 48, अब माने 10 गुने 5 50, तो 48 में से 50 जाएगा -2। एडजॉइंट ए बी बराबर, तो ए बी जितना आया है एडजॉइंट में आपको इन्हीं दोनों का तो करना होता है, इन दोनों का जगह चेंज कर दीजिए। 34 94 है, हो जाएगा 94 34, 94 और यहां हो जाएगा 34, और इन दोनों का साइन चेंज करिए तो -39 -82, -39 -82, ठीक है। तो हमें चाहिए था ए बी इनवर्स, तो 1 डिटर्मिनेंट ए बी और गुना एडजॉइंट ए बी, तो 1 डिटर्मिनेंट ए बी का मान -2, एडजॉइंट ए बी है तो 94 -39 -82 34, तो ए बी इनवर्स बराबर -1/2 94 -39 -82 34, यही तो आया है। तो ये आ गया हमारा ई ए बी इनवर्स जो था वो LHS आ गया। आपको LHS और RHS को मिला के दिखाते हैं। -1/2 तो है ही है, 94 -39, हाँ ये था -1/2 एकरों में है, 94 -39 -82 34, तो इस प्रकार से LHS जो हो गया वो RHS के बराबर हो गया, ठीक है। LHS बराबर RHS। अगला सवाल और है, वो है क्वेश्चन नंबर 3 कि ए दिया गया है, आपको जांचना है एडजॉइंट ए ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, ये दोनों एक ही चीज लिख दिया है। दरअसल ऐसे होगा कि एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, ऐसे एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, पूरे एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज है, यानी ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट दोनों बराबर होगा। देखो ना, लिखल भी है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, और सॉरी ये इनवर्स है जी, ए इनवर्स है, एडजॉइंट ए का इनवर्स एडजॉइंट ए इनवर्स, ऐसे है बी नंबर में, एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए इनवर्स। तो चलो आपको LHS सिखलाते हैं, एडजॉइंट ए पहले निकाल लेते हैं। ए दिया गया है, एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, तो बहुत लंबा नहीं लेकर करके एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर ही तो निकालते हैं, तो एडजॉइंट ए निकालना आसान हो जाता है। इन दोनों का जगह चेंज, 2 6 है तो कर देंगे 6 2, और इन दोनों का साइन चेंज, तो -3 है तब +3, अब +4 है तब -4, ठीक है। 2 6 है तो 6 2, और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे तो -3 जो है +3 और 4 जो है -4। अच्छा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करना है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 6 3 -4 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, ये हो गया LHS। अगला है RHS, उसमें पहले ए ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा 2 -3 4 6, 2 -3 पहला रो में है, पहला कॉलम में आ जाएगा 2 -3 4 6,
अब इसका एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट करिएगा तो इन दोनों का जगह चेंज, तो 2 6 है तो हो जाएगा 6 2, इन दोनों का साइन चेंज तो -4 और माइनस माइनस है जा +3, 6 - 4 3 2, इधर ही आया था 6 - 4 3 2, यानी ये RHS था, LHS बराबर RHS। ठीक है, क्लियर। अच्छा, बी नंबर ऑप्शन में क्या है उसको भी देखते चलते हैं, यही देख लेते हैं। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, तो ए जो दिया गया है वो ये है 2 -3 4 6। ठीक है, तो एडजॉइंट ए पहले निकाल लीजिए, तो इन दोनों का जगह चेंज, तो 2 6 है तो हो जाएगा 6 2, और इन दोनों का साइन चेंज, तो -3 है तो +3 और +4 है तो -4। एडजॉइंट ए का इनवर्स। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालना है, तो पता है एडजॉइंट ए को आप ऐसा करो, एक मैट्रिक्स मान लो, कुछ पी मान लो, लेट पी बराबर एडजॉइंट ए 6 3 -4 2। तो एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है, इसका मतलब पी इनवर्स चाहिए इसको, तो पहले पी इनवर्स निकाल लीजिए, एलएचएस हो जाएगा। तो पी इनवर्स के लिए आपको पी का पहले डिटर्मिनेंट चाहिए, तो 6 दूना 12 है ना, क्रॉस गुना करेंगे, हालांकि मैट्रिक्स में है, डिटर्मिनेंट में आएगा तो मैट्रिक्स अपना साइन छोड़ देगा, तो 6 गुना 2 12, बीच में साइन माइनस का, -4 गुने 3 -12। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 12 24। अब इसका एडजॉइंट पी निकाल लीजिए, तो आपको तो पहले ही पता है इन दोनों का जगह चेंज, तो 6 2 है तो हो जाएगा 2 6, और इन दोनों का साइन चेंज, तो 3 प्लस में है तो -3, और 4 माइनस में है तो हो जाएगा +4। ठीक है, एडजॉइंट पी हो गया। तो अब पी इनवर्स आप निकाल सकते हैं, क्योंकि पी इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट पी और गुना एडजॉइंट पी, तो पी इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट पी हो गया 24, और एडजॉइंट पी हो गया 2 -3 4 6। चलिए, ये इससे आपको ये क्या निकल गया, पी का मतलब था एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का इनवर्स निकल गया, यानी एलएचएस निकल गया। कितना, तो 1 बटा 24 2 -3 4 6। चलिए छोड़ दीजिए इसको। अगला है अब आरएचएस हल करना है, यानी अब ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है। समझिए उसको, पहले ए इनवर्स निकालना है, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालना है। तो चूंकि ए बराबर, ए क्या था 2 -3 4 6, 2 -3 4 6, यही ए दिया गया था। तो पहले ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ए निकालना होगा, जगह चेंज 2 6 है तो 6 2, साइन चेंज -3 वाला +3 और +4 वाला -4, और ए है तो इसके साथ साथ डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो कि 2 गुना 6 तब 12, अब बीच में साइन माइनस के, 4 गुना -3 तब -12, 12 + 12 हो जाएगा 24। तो ए इनवर्स बराबर, ठीक है, ए इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ए और गुना एडजॉइंट ए, तो 1 बटा 24 एडजॉइंट हो जाएगा 6 3 -4 2।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से ए इनवर्स हमारा क्लियर हो गया, 6 3 माइनस 4 2। अब ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ए इनवर्स, तो ए इनवर्स जो दिया गया है तो 1/24 तो जैसे है वैसे ही रहेगा, और सिर्फ इसमें चेंज होगा, तो 6 2 है तो हो जाएगा 2 6, इन दोनों का साइन चेंज होगा, तो 3 प्लस में है हो जाएगा -3, और 4 माइनस में है हो जाएगा +4। यानी हम ऐसे कहें 1/24 2 -3 4 6, यही आ रहा है। और ये क्या आ रहा है, तो RHS। LHS यहीं पर है, ज़्यादा दूर नहीं, LHS यही है। 1/24 2 -3 4 6, 1/24 2 -3 4 6, तो LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। देखो मेन जो समय लगता है ना एडजॉइंट निकाले में, अच्छा, और एडजॉइंट अगर आप ट्रिकली निकाल लेते हो ना तो वही आपका समय बचा देता है। तो देखो हम पहले भी बता रहे हैं कि एडजॉइंट निकालना हम आपको सिखा चुके हैं, तो जब बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लॉन्ग से ही बनाइएगा, लेकिन यहाँ एक ही टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन है। हालांकि हम 2 4 क्वेश्चन एडजॉइंट को लॉन्ग टाइप से बना करके भी बताए हैं, इस पर ढेर सारा यहाँ पर क्वेश्चन है, तो हम 2 4 क्वेश्चन लॉन्ग भी बता दिए हैं, और बाकी क्वेश्चन को शॉर्ट में बताते हुए उसको समझाते हुए आगे बढ़ते भी चलते हैं। एक बात आओ, इसमें जो 2 गो दिया है ना, ये दोनों एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज है, गुण है। हालांकि पढ़ाए हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज है, तो आपको दोनों का प्रॉपर्टीज भी ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, कि ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए इनवर्स, सॉरी ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये आना चाहिए। देखो ये अगर छोटा है, अगर न दिख रहा है तो हम बतला देते हैं आपको क्या वेरीफाई करना है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज, यही लाके दिखाना है। LHS और RHS को बराबर करके दिखाना है, तो पहले आपको ए ट्रांसपोज निकाल करके दिखाना है। तो ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में cos थीटा sin थीटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -sin थीटा cos थीटा, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब हमको ए ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए, तो पहले तो ए ट्रांसपोज का आपको निकालना होगा डिटर्मिनेंट, है ना। तो ए ट्रांसपोज का अगर इनवर्स ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो cos थीटा गुने cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, बीच में साइन माइनस का sin थीटा गुने माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट, चलिए बतलाते हैं। तो ए ट्रांसपोज यही हो गया और इसका एडजॉइंट, तो इन दोनों का जगह चेंज, तो खैर जगह चेंज करिएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह सेम है cos थीटा, और यहां पर भी cos थीटा, और इन दोनों का साइन चेंज, तो माइनस में है हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है हो जाएगा माइनस में, और आपको चाहिए ए ट्रांसपोज का इनवर्स, तो 1/ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और गुना एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आ गया 1, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर 1/1 एक ही रहेगा, cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है,
चलिए फिर और आपको आगे बढ़ा देते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया आपका LHS, सॉरी ये LHS हो गया। ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकल गया है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकल गया लेफ्ट साइड वाला। अब राइट साइड वाला निकालना है, पहले ए इनवर्स निकालिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालिए। तो चूंकि ए बराबर क्या देवल था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसी देवल था। तो पहले ए इनवर्स निकालिए, उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालिएगा। तो ये पहले ए का डिटर्मिनेंट, तो कॉस थीटा गुने कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में साइन माइनस के, और साइन थीटा गुने माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के एक हो गया। अब सिर्फ एडजॉइंट ए निकालिएगा। तो बड़ा सिंपल रूल है, शॉर्ट में इन दोनों का जगह चेंज, लेकिन दोनों सेम है, तो जगह चेंज करिएगा भी तो फर्क नहीं पड़ता। और कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, अब बाकी इन दोनों का साइन चेंज है माइनस में हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस में। तो ए इनवर्स बराबर, तो 1 डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट ए, तो 1 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 और एडजॉइंट ए तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ए इनवर्स बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा ए इनवर्स। लेकिन काम ए इनवर्स से नहीं चलेगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कॉस थीटा साइन थीटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका RHS था, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। और तो LHS और RHS मिलाकर के देखिए, तो LHS जो आया है वो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और RHS जो आया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। देखिएगा सब कुछ सेम है, कुछ नहीं बदला है। थोड़ा सा दिख रहा है चेंजिंग, अभी देख लेते हैं उसको क्यों ऐसा हो रहा है। LHS में आया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, इन दोनों का थोड़ा सा चेंज तो आ रहा है, हम दिखलाते हैं ऐसा क्यों हुआ है। तो ये दिया गया था, तो ए ट्रांसपोज हमने यहां निकाल दिया कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद इसका आपने एडजॉइंट निकाला कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से आप एडजॉइंट ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। हाँ, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये ठीक है। चलिए ठीक है, अगला था ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। जरा सा उल्टा लिखा गया है, सेकेंड बार में ना जो क्वेश्चन लिखा है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जा नहीं था, माइनस साइन थीटा एजा था क्वेश्चन में, ए में हम दरअसल एजा से लिख दिए थे, एजा से ए न लिखना था। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ए था कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी वजह से डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एडजॉइंट ए वाला में फर्क पड़ जाएगा, ये माइनस साइन थीटा एजा ना होकर कर करके माइनस एजा हो जाएगा। ठीक है,
ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं, एजा माइनस हो जाएगा, एजा कुछ नहीं, खत्म, ये जा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर एडजॉइंट ए यही हो गया। अब इसके बाद एडजॉइंट ए यहाँ ठीक है लिखा है कॉस थीटा, एजा माइनस साइन थीटा होगा, एजा कुछ नहीं होगा, एजा माइनस साइन थीटा होगा और यहाँ कुछ नहीं होगा। तो अब इसका ट्रांसपोज करिएगा ना, तो ये साइन थीटा एजा पर माइनस साइन थीटा जो है फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, और ये जो है खत्म हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से LHS बराबर RHS, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से LHS और RHS सब बराबर हो गया। LHS भी आप देख सकते हो कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और RHS भी यही है कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। LHS और RHS बराबर हो गया। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन इसमें 8 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन ये आखिरी है। एडजॉइंट ए बी बराबर आपको ला करके दिखाना है एडजॉइंट बी गुना एडजॉइंट ए। तो पता है ये भी प्रॉपर्टीज ही है, आएगा ही आएगा। तो मेन तो एडजॉइंट ए है ये है, तो पहले ए गुना बी ए कहने निकाल लो, 1 माइनस 1 0 3 2 4 माइनस 3 0। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में, तो 1 गुना 2 तो 2, माइनस 1 गुना माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस में 3, 1 गुना 4 तो 4, माइनस 1 गुना 0 तो माइनस 0। ठीक है, 0 3 2 माइनस 3 तो 0 गुने 2 0, 3 गुने माइनस 3 तो माइनस 9, 0 गुने 4 0, 3 गुना 0 0, 3 2 5 4 माइनस 9 0। ये हो गया हमारा ए बी। अब अगर हमको LHS में कोई कह दे कि आप एडजॉइंट ए बी बताओ, तो काफी आसान है। ए बी का एडजॉइंट, इन दोनों का जगह चेंज करिए, 5 0 है तो हो जाएगा 0 आएगा 5, और इन दोनों का साइन चेंज करिए, तो प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और है माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। अच्छा, फिर है आपको दो चीज निकालना है, एगो एडजॉइंट ए और एगो एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट ए है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 माइनस 1 0 3, 1 माइनस 1 0 3, 1 माइनस 1 0 3, और फिर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एडजॉइंट बी। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो 2 4 माइनस 3 0, 2 4 माइनस 3 0, एडजॉइंट बी गुना एडजॉइंट ए, 2 माइनस 3 4 0, एडजॉइंट बी गुना एडजॉइंट ए, तो 1 0 माइनस 1 3, गुना करिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो 2 गुना 1 तो 2, माइनस 3 गुना माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा, 2 गुना 0 तो 0, सॉरी, ठीक है ना, एडजॉइंट भी सही है, 2 माइनस 3 4 0। अच्छा, एडजॉइंट 2 माइनस 3 4 0 सही है। ओहो, ये तो ट्रांसपोज निकाल दिए थे हम। एडजॉइंट ऐसे निकलेगा, 1 3 है तो 3 1 हो जाएगा, 3 1। ठीक है,
इन दोनों से साइन चेंज करोगे तो माइनस वाला प्लस में और जीरो तो न्यूट्रल होगा, तो यहाँ 1 इधर 0, ये हो गया एडजॉइंट ए। और फिर हो जाएगा एडजॉइंट बी। क्या है एडजॉइंट बी? तो 2 0 है तो इसको कर देंगे 0 2, इन दोनों का साइन चेंज, 0 2 0 2 -4 3 -4 3। ठीक है, अब इसको गुना करना है। ठीक है, अब गुना कर लेना है और आपका आंसर फिर ये मिल जाएगा। एडजॉइंट बी अब जो था वो 0 -4 3 2, दरअसल फ्लो में हम ट्रांसपोज कर दिए थे, और एडजॉइंट ए जो है वो 3 1 0 1। गुना करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो 0 गुने 3 तो 0, -4 गुने 0 तो -0, 0 गुना 1 तो 1, सॉरी 0, -4 गुना 1 तो -4, 3 2 तो 3 3 9, 2 गुना 0 माइनस में 0, 3 गुना 1 तो 3, प्लस 2 गुना 1 तो 2, 0 -4 9 5। ठीक है, 0 -4 9 5, यही हमारे पास आंसर में आ गया। तो अब मिला करके देखिए क्या यही था, 0 -4 9 5, यही तो लाना था। एलएचएस में था 0 -4 9 5, और आरएचएस भी आपको यही आ गया, यहीं पर है आरएचएस। एडजॉइंट बी गुना एडजॉइंट ए 0 -4 9 5, तो यहां से बोल सकते हैं कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, इसलिए ये दोनों इक्वल है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप बनाइए और बनाने के बाद में जो है प्रयास करते रहिए। हम आपको एडजॉइंट कई बार सिखाए हैं। देखो पूरे क्वेश्चन में अगर इंपॉर्टेंट कुछ है तो पहला चीज तो डिटर्मिनेंट ए आपको ये पता होना चाहिए, दूसरा चीज एडजॉइंट ए एडजॉइंट, और तीसरा ए इनवर्स का फॉर्मूला। यही 3 चीज पर ये पूरा एक्सरसाइज घूमता जा रहा है, और आप ध्यान देते चलिएगा तो आपसे बनता जाएगा। बस सिर्फ गलत मत करना, इसमें कुछ अगर एक आध पॉइंट भी गलत हो गया या इसमें गलत हो गया तो यही पूरा गलत हो जाएगा, और टोटल में ए इनवर्स का तो काम है। चलिए इसको बनाइएगा। 8 का ये 5 नंबर हो गया। अगले वीडियो में, ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए 9 नंबर जो बनाते हैं वो अगले वीडियो में बना देते हैं।